वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जिस तरह जाने से पहले आपके आगे वॉर क्राइम्स का जिक्र हो रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स चले, सब्सिक्वेंट न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स चले, टोक्यो ट्रायल्स चले और फिर उसके बाद लोकल एलाइड ट्रायल्स थे जो चले, क्योंकि एलाइड जब जीती फोर्सेस तो उन्होंने फिर वॉर क्रिमिनल्स को टू अकाउंट होल्ड किया। अब हम जाएंगे एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब के पास जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ये पूछने कि लेबनान के अंदर सर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जिस तरह से इज़राइल इम्प्यूनिटी के साथ चलता चला जा रहा है, आई थिंक हम विटनेस करने लगे हैं गाज़ा पार्ट 2 विच इज़ एज सैड एज इट इज़। वॉर क्राइम्स अकाउंट करना, वॉर क्राइम्स के क्रिमिनल्स को लेके आना, क्यों हम दुनिया में इस चीज़ का लैक फेस कर रहे हैं? इसलिए कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो कौन हैं? वो मेंबर कंट्रीज़ हैं और मेंबर कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जब भी कोई वार क्रिमिनल जिसके कि वारंट इशू हो, जैसे कि नेतन्याहू है, अगर उनकी फिजाओं से गुजरता है, एयर स्पेस से गुजरता है या ज़मीनी रास्ते से गुजरता है, तो उसको अरेस्ट करके उस वारंट को इम्प्लीमेंट करके उसे वार क्राइम यानी उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हेग में पहुँचाया। तो क्योंकि मेंबर कंट्रीज में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी एयर स्पेस से उतार लें वार क्रिमिनल को और उसको पहुंचा दें, इसलिए उस पर अमलदारी नहीं होती है। कानून का जहाँ तक ताल्लुक है, कानून तो अपनी जगह पर है और ऐसा हुआ है। कई सरबराहान हैं जिन्हें के अरेस्ट करके हेग में पहुंचाया गया है। तो ये सिर्फ कानून की अमलदारी की बात है और क्योंकि अमेरिका साथ है इजराइल के, इसलिए अमेरिका की वजह से इस मामले पर अमलदारी नहीं हो रही है, वरना ये इतना मुश्किल काम नहीं है। डॉक्टर साहब, अब ये जो अमेरिका और ईरान का मामला है और ट्रंप का मैं बयान पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर हम अपनी जीत जो है ना वो अनाउंस कर देंगे और कि हमने हरा दिया ईरान को। तो आपको लगता है कि मामलात अब पहुंच जाएंगे उस जगह पर लेबनान की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि जब तक हिजबुल्ला और लेबनान का मामला हल नहीं होगा, मुसव्वदे का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि सीज़ फायर के जो जुज़ियात हैं उनको देख लिया जाए। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया। डील जो सीज़ फायर डील हुई अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई, उस सीज़ फायर डील में तमाम फ्रंट्स पे जंग बंदी का मुआहदा हुआ और ईरान ने यही पिछले 72 घंटों से, बल्कि पिछले चंद दिनों से ईरान बार बार कह रहा था कि हमारे सीज़ फायर में ऑल फ्रंट्स हैं जिसमें लेबनान शामिल है, लिहाजा उसमें बंद किया जाए जंग, उसमें ये बर्बरियत बंद की जाए। अगर नहीं किया, पिछले 72 घंटे पहले उन्होंने, ईरान ने एक वाज़ेह बता दिया था, इंतबाह कर दिया था, साफ साफ तंबीह कर दी थी कि अगर ये नहीं रोका गया तो फिर हम नार्दर्न इजराइल पर हमला करेंगे, जो उन्होंने कर दिया। ईरान ने अपने सुपरसोनिक मिसाइल दागे और वहाँ अच्छी खासी तबाही हुई है, हैफा में अच्छी खासी तबाही हुई है। तो लिहाजा और उसके रिटेलिएशन में फिर इजराइल ने भी किया और दोनों को फिर अब नेतन्याहू ने मना किया है कि हॉल्ट कर ले, लेकिन इजराइल ने कहा है कि हम लेबनान को, वो कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू या इजराइल बाज नहीं आया अटैक करने से तो वो फिर अपने आप को बहुत जल्द अकेला समझे इस वॉर के अंदर। इसको फिर हम क्या समझें? ट्रंप जो हैं वो बेबस नज़र आ रहे हैं या सिर्फ वार्निंग्स पर और धमकियों पर आ चुके हैं और इजराइल जो है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है? एक पॉइंट इंक्लूड कर लीजिएगा इसके अंदर एम्बेसडर साहब, कि ईरान ने जो नई लाइन ऑफ डिफेंस बना देने का कहा है कि स्ट्रेचिंग ऑल द वे फ्रॉम द वाटरवेज ऑफ हॉर्मुज़ टू बाब अल मंदब, हम इस चीज़ को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि क्या दुनिया और लॉकडाउन्स में जाने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल। ईरान ने बड़े वाज़ेह कर दिया है कि रेड सी भी बंद हो जाएगी, इसलिए कि होतीज़ वो सकोतरा पर बैठकर, अपने इलाके से बैठकर बहुत आसानी से बाबुल मंदाल को बंद कर सकते हैं और पहले भी उन्होंने किया हुआ है ये। तो लिहाजा ये ईरान की अपने सवाबदीद पर है। जिस दिन ईरान ने इशारा दे दिया होती, इसको आपने देखा कि कल उन्होंने अपने यमन से मिसाइल दागे हैं इजराइल पर। पहली तो बात ये हो गई। बात हो रही थी लेबनान की। लेबनान में अगर इजराइल इसी तरह करता रहा सिलसिला, तो ईरान ने पहली मरतबा हिस्ट्री में, तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे मुल्क ने, यानी इजराइल पर हमला किया है, यानी कि ईरान ने, और इस बात पर हमला किया है कि आप तीसरे मुल्क पर हमला न करो, जो कि लेबनान है। किसी भी ओआईसी कंट्री ने आज तक ये इनिशिएटिव नहीं लिया है। ये इनिशिएटिव तो छोड़ें, ओआईसी कंट्रीज़ ने आज तक
कोई रेजोल्यूशन इसराइल के खिलाफ पास नहीं किया जिसमें कि इसराइल का बाइकआउट किया जाए। तो बहरहाल ईरान ने इस लिहाज से एक अपने साबिक कदमी पर किया। दूसरी बात यह है कि ईरान ने ये जो लाइन ऑफ डिफेंस की बात की, ईरान कर सकता है। और ईरान तो इस वक्त क्योंकि मिडिल पावर कंट्री होने की हैसियत से उसने दुनिया की सुपर पावर को नाको चने चबवा दिए। ठीक है, अपना भी नुकसान कराया है, लेकिन नाको चने चबवा दिए हैं। और अब ट्रंप बड़े मकबसे में है, बड़े प्रॉब्लम में है। और वो एक तरफ से इजरायली लॉबी का प्रेशर है, ये इसमें आपका जवाब मिल जाएगा। दूसरा भी इजरायली लॉबी का प्रेशर अमेरिका में जो है उसको भी बर्दाश्त करना, दूसरी तरफ लगाम देना नेतन्याहू को भी। और नेतन्याहू को उन्होंने कह दिया है कि he doesn't have any choice, he has to accept the deal. Let's see कि वो इजरायली लॉबी इस मामले में कितना डॉक्टर साहब और क्या करती है। ऑप्शंस हो सकते हैं इजराइल या नेतन्याहू से अपनी बात मनवाने के लिए, या जो वो चाहते हैं वो करवाने के लिए? बिकॉज हमने देखा कि यूएन के अंदर भी कल बात हुई है इस बारे में कि लेबनान के अंदर जो ये फोर्स्ड इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, इसकी लीगैलिटी क्या है इजराइल की तरफ से, ये कितनी सिग्निफिकेंस रखता है? और ट्रंप के पास और क्या ऑप्शंस है? क्या वो यूएन के थ्रू, बाकी एजेंसीज के थ्रू भी इजराइल को पाबंद कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए? नहीं, अगर यूएन के जरिए कर सकता होता तो यूएन का रेजोल्यूशन 2003 का मौजूद है, जिसके तहत यूएन की फोर्सेज वहाँ तैनात है, उनमें से लोगों को मार दिया है इजराइल ने, तो वो तो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। पहले तो इस तरह के हालात भी नहीं थे ना जैसे इस वक्त हैं। अमेरिका तो खुद फंसा हुआ है। जी नहीं, अमेरिका तो खुद फंसा हुआ है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा चुके हैं। दरअसल दुनिया में इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि दुनिया में इस वक्त वही मुल्क अपनी जोरे बाजू पर जो अपनी बात मनवा सकता है वही है। जहाँ तक कानून की पासदारी है, देख लें कि इंडिया ने आज तक मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को अपने इलाके में नहीं आने दिया। रेजोल्यूशन 1948 का मौजूद है कि मिलिट्री ऑब्जर्वर्स दोनों साइड पर जाएंगे, नहीं जाने देता है। तो हरदर्मी की बात है ये सिर्फ, और ये हरदर्मी इजराइल भी कर रहा है। और इस हरदर्मी के अभी दिन पूरे हो गए हैं। आप अगर लैरी जॉनसन की लेटेस्ट कमेंट्स को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान कहां पहुंच गया है। और जॉन बोल्टन भी यही कह रहे हैं, जो लैरी जॉनसन कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी जौहरी कुव्वत को बढ़ा लिया है, 60% से आगे ले गया है। और किसी वक्त भी बकौल इन दो शख्सियात जो बड़ी अहमियत शख्सियात हैं, लैरी जॉनसन CIA का बहुत सीनियर अफसर और बहुत अरसे तक एनालिस्ट रहा है, कहता है कि उनके पास वेपन आ गया है, किसी वक्त भी डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। बात याद आती है डॉक्टर साहब, आप भी वो शेर सुनाया करते हैं, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। इकबाल कहते हैं पावर इज़ मोर डिवाइन देन ट्रूथ। आप यकीनन जानते हैं इस बात को। वक्त आ चुका है कि भाई अपने आप को पहले पावरफुल करें, देन आप अपनी बात मनवा सकते हैं। अदरवाइज जो बड़ा होगा वो फिर आपको रौनता हुआ आगे चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। और बड़ी अच्छी बात डॉक्टर जमील कर रहे हैं कि भाई वक्त आ चुका है कि अपने आप को पावरफुल करें। अगर आप क़ुव्वत के साथ जाकर बात करेंगे तो आपकी बात को माना भी जाएगा। अदरवाइज गज़ा की सूरत हाल हमने देखी है, ईरान अपनी तरफ से रिटेलिएट कर रहा है और ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिए हैं। बट अगेन उनकी तैयारी 20 से 25 साल बल्कि उससे भी पहले की है, क्योंकि वो जानते थे कि इजराइल ये शरारत करेगा। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दिस वॉर हैज एक्टेड एज अ कैटलिस्ट कि उन्होंने अपने प्रोग्राम्स और ज़्यादा स्पीड अप कर दिए हैं। एक ब्रेक पे चलते हैं।